हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि आज 10 साल के मोदी जी के सेवा काल के बाद हम लोग पुनः उनके तीसरे सेवा काल की शुरुआत या उसकी नींव रखने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मुझे गाजियाबाद के एक पुराने नागरिक के रूप में और वर्तमान में एक मंत्री के रूप में मैं जब भी गाजियाबाद में भ्रमण करता हूं तो मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि आदरणीय मोदी जी ने जैसे हाथ की लकीरें तय करती हैं किस्मत क्या है, उसी तरीके से हमारे गाजियाबाद, नोएडा, पूरे एनसीआर की ऐसी किस्मत की लकीरें खींचती हैं। वो NH-24 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वो हो उसको देखें, या RRTS जो बनाई गई है दिल्ली से मेरठ थे उसको देखें, दादरी में जो 2 रेलवे लाइन आकर के मिलती है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, और अब उस सब का हीरा हमारा जेवर का एयरपोर्ट। ये ऐसी दिल्ली देहरादून में तैयार है भैया, ये ऐसी तस्वीर, ऐसी लकीरें आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने हम लोग को दी है कि अगले 50 साल गाजियाबाद के विकास को कोई रोक नहीं सकता। ये हमारी आपकी क्षमता है कि इन लकीरों का हम कितना प्रयोग कर पाए और किस तेजी से आगे बढ़ पाए। जो गाजियाबाद को, एनसीआर को चाहिए था, उससे ज्यादा मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार ने बना करके दे दिया, जमीन पे आ गया। मुझे पूरा विश्वास है कि अतुल गर्ग जी भाई साहब के नेतृत्व में जो अब आगे काम होना है, जो औद्योगिकीकरण को और तेजी चाहिए, जो बाधाएं हैं उनको और कैसे हम लोग दूर करें, इसके लिए अब मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के तीसरे सेवा काल में हम लोग को बहुत तेजी से काम करने का मौका निश्चित रूप से मिलेगा। यहां पे एक और इतना सारा विकास हुआ, आगे और विकास होने वाला है। औद्योगिकीकरण की बहार में अगर देखें तो जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई उसमें सबसे ज्यादा निवेश का संकल्प हमारे गाजियाबाद में हुआ। बहुत सारे संकल्प जमीन पे आ चुके हैं, बहुत सारे संकल्प जमीन पे और आ रहे हैं। लेकिन यहां पे यह भी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोग को नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास, केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं है। जब तक साथ नहीं है तब तक विकास व्यर्थ चला जाएगा। नारा सोचिए उल्टा भी हो सकता था, सबका विकास और सबका साथ। क्या यह नारा सही होता? क्या यह नीति सही होती कि पहले विकास कर लेते हैं, उद्योग बना लेते हैं, उसके बाद कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ हम लोग सामाजिक न्याय भी इसमें कर लेंगे? नहीं, नारा हमारा है सबका साथ और सबका विकास। यदि साथ है तभी विकास संभव है। इस संकल्प के साथ कार्य हो रहा है। ये प्रबुद्ध वर्ग की सभा है, सभी लोग यहां पे उपस्थित हैं, और जो बात आप पूरे नगर तक पहुंचाएंगे, हमारे मीडिया के साथी मौजूद हैं, जो आप लिखेंगे, हमारे सोशल मीडिया के जो तेज काम करने वाले लोग हैं वो लिखेंगे, तो निश्चित रूप से बात सभी तक पहुंचेगी। और गाजियाबाद जहां एक और औद्योगिकीकरण के झंडे को हमेशा पूरे उत्तर प्रदेश में आगे लेके चला है, बहुत सारा काम इस दिशा में हुआ है, और जो मोदी जी ने गारंटी दी है उसका मतलब ही अब यह है कि कोई भी विकास की यात्रा में पीछे नहीं छूटेगा। उदाहरण के तौर पर मैं, जो मेरा विभाग है समाज कल्याण विभाग, जिसकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, उसमें एक उदाहरण देता हूं, और आने वाले अब सेवा काल में यदि आपका आशीर्वाद होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे। एक गांव में अगर जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, तो 100 बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए उदाहरण के लिए, तो हम पाते हैं सामान्यतः कि 90-95 लोगों को पेंशन मिल रही है, लेकिन 5 लोग छूट गए। मोदी जी ने इस चीज को बहुत संवेदनशीलता से समझा और उसका हल निकाला कि अब कोई भी माता जी, कोई भी दादा जिनको पेंशन मिलना चाहिए, उनको छूटना नहीं है। गारंटी के साथ में उनको पेंशन हम लोग दिलाएंगे। लेकिन कैसे? मोदी जी जो कहते हैं, जो योगी जी उस पर कार्य करते हैं, वो ऐसा नहीं हवा हवाई बात है, बहुत योजना के साथ में है। और ऐसी व्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं जहां पे पेंशन का आवेदन ही नहीं करना पड़ेगा। एक फैमिली आईडी बनाई गई है, एक योजना, एक सॉफ्टवेयर तैयार है, काम कर रहा है, और उसको हम लोग ने पायलट भी किया, जिसमें कि जिस दिन वो परिवार जिनकी दादी, जिनके माताजी
59 वर्ष और 12 महीने के होंगी। अगले महीने से उनकी पेंशन बिना किसी आवेदन के स्वतः आना शुरू हो जाएगी। ऐसी योजना के साथ काम किया जाएगा।